हाईवे 709 का ट्रक ड्राइवर सुरेश यादव, उम्र 42 साल, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। बीवी बच्चे कानपुर में रहते थे और सुरेश वो अपनी जिंदगी ट्रक की सीट पर बिताता था। लंबे सफर, सुनसान रास्ते और रेडियो की पुरानी धुनें यही उसका साथी थे। उस रात सुरेश दिल्ली से जयपुर की ओर निकला था। रास्ता सीधा था, मगर एक मोड़ पर वो गलती से हाईवे 709 में मुड़ गया। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल सिग्नल गायब और रेडियो ने अचानक फुसफुसाहटें निकालनी शुरू कर दी। सुरेश हड़बड़ाई हुई आवाज में, क्या बकवास है ये? कौन बोल रहा है? रेडियो तो बंद है। सुरेश ने रेडियो बंद किया, लेकिन वो आवाज अब ट्रक के अंदर से आ रही थी। वो समझ ही नहीं पाया कि ये उसके दिमाग का खेल है या कोई उसके साथ ट्रक में है। तभी एक मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट में कुछ चमका। एक औरत सफेद साड़ी में बीच सड़क पर खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह काला, जैसे कोई परछाई हो। सुरेश डरते हुए, ओ मैडम, साइड हटो, रात के 1:30 बजे कहाँ खड़ी हो? लेकिन वो नहीं हटी। सुरेश ने ब्रेक मारा, पर ब्रेक ने काम ही नहीं किया। ट्रक सीधे उस औरत के अंदर से निकल गया, जैसे वो वहां थी ही नहीं। सुरेश ने शीशे में देखा, वो अब ट्रक के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। सुरेश का गला सूख गया। उसने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन अब स्टीयरिंग भी अपने आप मुड़ रहा था। सुरेश घबराई हुई आवाज में, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कोई है क्या? मदद करो। ट्रक अब एक सुनसान घाटी की तरफ बढ़ रहा था, जहां ना कोई पेट्रोल पंप था, ना कोई आदमी। और अचानक ट्रक रुक गया। खुद ब खुद सामने वही औरत अब ड्राइवर सीट पर थी। अगली सुबह ट्रक तो मिला एक सुनसान पेट्रोल पंप पर, लेकिन सुरेश नहीं था। ट्रक की सीट पर बस एक खून से लिखा हुआ नाम था, तुम अगला हो। लोग कहते हैं हाईवे 709 पर हर साल एक ट्रक ड्राइवर गायब होता है। कभी ट्रक अकेला मिल जाता है, कभी वो भी नहीं। तो अगर आप भी कभी इस रास्ते से गुजरें और किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखें, तो याद रखना, ब्रेक नहीं, भगवान का नाम लेना। अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया तो लाइक कीजिए, सुरेश कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली कहानी शायद आपकी हो।